कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, तभी तो पाकिस्तान में रहने वाली 28 साल की सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई सचिन के पास। यही नहीं, सचिन से शादी करके अपना धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। भाई साहब, गदर 2 अभी रिलीज भी नहीं हुई सिनेमाघरों में, यहाँ तो गदर 3 बन चुकी है। जहां गदर फिल्म में तारा सिंह सकीना को लेने पाकिस्तान चले गए थे, यहाँ तो भाई साहब खुद सीमा पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आ गई सचिन के पास। इस हिसाब से तो सचिन पाकिस्तान का ऑफिशियली जीजा बन चुका है। अब कहानी कुछ इस प्रकार है, ये दास्तान इश्क शुरू होती है पबजी से। 2020 में सचिन की मुलाकात होती है पबजी खेलते खेलते सीमा से, जो कि पाकिस्तान में रहती थी अपने 4 बच्चों के साथ। पति का नाम था गुलाम हैदर, जो कि 2019 से ही सऊदी अरेबिया चला गया था और 4 साल हो गए थे उसके बाद से वो वापस ही नहीं आया अपने बच्चों को देखने के लिए। इसी बीच सीमा की बातचीत शुरू हो गई सचिन के साथ। 15-20 दिन गेम खेली पबजी, उसके बाद नंबर भी एक्सचेंज हो गया, फिर व्हाट्सएप पे बात करना शुरू किया। थोड़ी भाषा का अंतर था तो हिंदी बोलना सीखना शुरू कर दिया, हिंदी फिल्में देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते प्यार परवान चढ़ता रहा और 2021 में इन दोनों ने फैसला कर लिया कि जिएंगे भी साथ में, मरेंगे भी साथ में और जो भी होगा अब साथ में ही होगा। कसमें वादे सब कुछ ठान लिया था भाई साहब, शादी करनी है, साथ में रहना है। इसके बाद फिर 2023 आता है और सीमा जैसे तैसे करके ये संकल्प लेती है कि अब प्रयास करना है और जाना है सचिन के पास, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके दिमाग में 2 चॉइस थी, या तो हम प्रयास ही ना करें, कोशिश ही ना करें और यहीं रह जाए, पति से मार खाए, जिंदगी बेकार कर दे अपनी, या फिर कोशिश करें, बेशक कोशिश करते करते वो हार जाए, पकड़ी जाए या सजा हो जाए उसको, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। तो सीमा ने यही किया, कोशिश करी और वीज़ा के लिए अप्लाई किया। अब वीज़ा तो मिल नहीं पाया बहुत कोशिशों के बाद, तो फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो सीमा मैडम पहुंच गई सीधा शारजाह, जो कि यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है। तो पहले पाकिस्तान से गई शारजाह, फिर शारजाह से गई नेपाल, और वहां ऑलरेडी सचिन इंडिया से नेपाल पहुंच चुका था, अपनी प्रेमिका सीमा का इंतजार कर रहा था। अब इनकी मुलाकात होती है सीधा काठमांडू एयरपोर्ट पे। 3 साल से ये लोग ऑनलाइन बातें क्या करते थे, वर्चुअल वर्ल्ड में मिला करते थे, बट ये इनकी पहली मुलाकात थी 3 साल के बाद रियल वर्ल्ड में, जो कि होती है काठमांडू एयरपोर्ट में। वो मोमेंट जब फर्स्ट टाइम ये लोग मिलते हैं तो दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, बहुत ही बेहतरीन सा वो मोमेंट होता है। जिसके बाद 1 हफ्ता ये लोग साथ में रहते हैं नेपाल में। जब आखिरी के 2 दिन बचते हैं सीमा के, वापस उनको पाकिस्तान जाना होता है, क्योंकि उनके बच्चे पाकिस्तान में ही थे, 4 बच्चे थे। वो 4 बच्चों को पाकिस्तान में रख कर 1 हफ्ते के लिए अपने प्रेमी सचिन से मिलने नेपाल आई थी। तो उन आखिरी के 2 दिनों में ये लोग बहुत रोए, क्योंकि इनको पता नहीं था कि दोबारा कब मिलन होगा या होगा भी कि नहीं होगा, क्या पता ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। यही सब हुआ। इसके बाद वापस सीमा पाकिस्तान चले जाती है। उसके बाद मई में ये फैसला करते हैं कि हम अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान जाएंगे सचिन के पास। दोबारा वही सेम प्रोसेस करते हैं, पहले पाकिस्तान से शारजाह, शारजाह से नेपाल, फिर नेपाल से हिंदुस्तान। और जैसे ही सीमा की एंट्री हिंदुस्तान में हो जाती है अपने 4 बच्चों समेत, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन इसके बाद नोएडा पुलिस जो है सचिन को और सीमा को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि सीमा गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में घुसी थी बिना किसी वीज़ा के। तो इस वजह से नोएडा पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद जब नोएडा पुलिस इस पूरे मसले को, इस पूरे मामले को देखती है, तो उनको समझ में आता है कि ये मामला जासूसी का नहीं है, ये मामला तो इश्क का है। ये इश्क ही है जिसकी वजह से सीमा अपना मुल्क छोड़कर अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई सचिन के पास। जिसके बाद इन दोनों को जमानत मिल जाती है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, कोई भी अगर इंसान हमारे देश में घुसेगा, वो भी इलीगल तरीके से, तो भाई साहब सजा कड़क मिलती है। लेकिन यहाँ पर इश्क का मामला था तो जमानत मिल गई। जिसके बाद ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर सचिन रहता है अपने परिवार के साथ, वहाँ सीमा आती है, जो कि अब उनका ससुराल बन चुका है। आपको बता दूं कि नेपाल में जब ये लोग मिले थे 1 हफ्ते के लिए, तो उसी वक्त नेपाल में इन लोगों ने एक पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ पे शादी कर लेते हैं एक दूसरे से। जिसके बाद सीमा अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लेती है। अब वो ऑफिशियली जो है हिंदू बन चुकी हैं, और उन्होंने बोला है मीडिया के सामने आकर कि अब वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान गई तो उनको पत्थरों से मार दिया जाएगा।
उनको उन पे थूका जाएगा और उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो उन्होंने कह दिया है, उन्होंने अपील करी है योगी जी से, मोदी जी से कि हमें हिंदुस्तान में रहने दीजिए अपने सचिन के पास, क्योंकि जिएंगे भी इन्हीं के साथ, मरेंगे भी इन्हीं के साथ, क्योंकि हमें इनसे ट्रू लव हो गया है। अब ट्रू लव है तभी तो अपना देश छोड़कर हमारे देश में चली आई मैडम। और चाहती तो मैडम अकेले आ सकती थी, लेकिन क्योंकि उनकी ममता थी, वो माँ का प्यार था जो अपने बच्चों के प्रति होता है, कि वो अपने चारों बच्चों समेत इंडिया आई। और उन्होंने ये भी बोला कि वो 4 बच्चे जो उनके हैं वो सचिन को पापा मानते हैं और पापा कहकर बुलाते हैं। और वहाँ गुलाम हैदर जो कि यूएई में काम करता है, यूएई में रहता है, वो वहाँ से वीडियो बनाकर भेज रहा है और हाथ जोड़कर अपील कर रहा है मोदी जी से कि हमारी बेगम यानी कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। और यहाँ पे सीमा और सचिन अपील कर रहे हैं मोदी जी से, योगी जी से, कि हमें हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए, क्योंकि सीमा ने तो मान लिया है कि अब हिंदुस्तान ही हमारी कर्म भूमि है, हिंदुस्तान में ही रहेंगे वरना मर जाएंगे। और सचिन ही हमारे हैं सब कुछ, उनके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, उनके पास रहेंगे जिंदगी भर। 7 जन्म का वादा हो चुका है। अब मुझे पता है कि इस कहानी को सुनने के बाद पबजी खेलने वालों की डिमांड बढ़ने वाली है। अब रहा नहीं जाता, अब लोग फिर से पबजी खेलना शुरू कर देंगे, कहीं उनको भी सच्चा प्यार मिल जाए अपना। अब देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि कुछ भी कहिए, काम तो इलीगल है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो तनाव रहता है वो आप सबको पता ही है। तो है तो काम इलीगल, लेकिन क्योंकि प्यार का काम है तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। अब आपकी क्या राय है मुझे बताओ कमेंट करके, कि आपको क्या लगता है, क्या सीमा को हिंदुस्तान में रहने दिया जाए या फिर उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए? क्योंकि सीमा ने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो उनके पति है, जो कि अब पति नहीं रहे, गुलाम हैदर, जो कि सऊदी अरेबिया में रहते हैं, सीमा ने बोला कि भाई साहब 2019 में इन्होंने हमें छोड़ दिया था, 4 साल हो गए थे, एक बार भी वापस नहीं आए, ना हालचाल पूछते थे बच्चों का, ना कुछ करते थे, वहाँ पे रहते थे। और हमारी शादी जो थी गुलाम हैदर से, वो अरेंज मैरिज हुई थी, हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, और स्पेशली गांव के इलाकों में तो भाई साहब अरेंज मैरिज ही होती है, प्यार करने का तो हक होता ही नहीं है। तो हमारी मर्जी के खिलाफ शादी करा दी गई गुलाम से, और उसके बाद से ही हम खुश नहीं रहा करते थे। गुलाम हमके मारता था, हमारे ऊपर मिर्च फेंकता था, और हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसके बाद जब वो चला गया तो हमने पबजी खेलना शुरू किया, तो वहाँ हमारी मुलाकात सचिन से हुई और हमें लगा कि ये है हमारा सच्चा प्यार। तो इसके चक्कर में हम यहाँ पे आ गए और अब इनके साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये है दोनों के पहलू। आप बताओ आपकी क्या राय है? इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर कोई शिकायत या कोई सुझाव देना हो तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।